हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। संशोधित मूल्य वर्धित कर एमओडी मोड वैट संबंधित है। मोड वैट संबंधित है उत्पाद कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर किससे संबंधित है? उत्पाद कर से। किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? ये जानी जाती है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन सी, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है भूमि का उपजाऊ, भूमि की संरचना, भूमि का स्थान, उपयुक्त सभी। इसमें से ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सारे आएंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है मेडागास्कर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। उस पहले था बोर्नियो, पहला था बोर्नियो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से ऑप्शन है डी, महेंद्रगिरी नहीं है सुमेलित। ये उड़ीसा में है, गोरखनाथ गुजरात में है, गुरु शिखर राजस्थान में है और दोदा बेटा तमिलनाडु में है। ये सारे सही है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए थे। 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई है किशनगंज में। 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? किशनगंज में। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? यह है न्यूनतम। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? न्यूनतम। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में अवस्थित है? यह है बिहार में। बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। बिहार स्थित डालमिया नगर का मुख्य उद्योग क्या है? कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? ये चौकीदारी कर। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? ये इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा। इसमें ऑप्शन होगा ई। इसमें क्योंकि उस समय बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे श्री कृष्ण सिंह और फिर कार्यानंदन मोहम्मद जुबैर जुड़े हुए थे। ये सब ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ अवस्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ अवस्थित है, ये है कोचीन में। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ है? कोचीन में। रडार का वास्तविक में आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक थे रॉबर्ट वॉटसन। रडार का आविष्कारक थे रॉबर्ट वॉटसन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? ये है पेनिसिलिन। ये मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, बाकी कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन ये सब है, यूज होता है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदकार। निश्वसन के समय डायफ्राम का जो आकार हो जाता है वो गुंबदकार हो जाता है।
डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब ये होती है उपयुक्त में से सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद रहती है? ये रहती है अधिवृक्क। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद रहती है? ये रहती है अधिवृक्क। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? ये है परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है। प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है? परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? वानस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? साइटोकाइनिन। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ये है विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कांच में नहीं रखते हैं क्योंकि यह कांच के में उपस्थित सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? ये उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कौन सी है? ये गैस है NO और O2। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है NO और O2। साबुन में आमतौर पर विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? ये किया जाता है रोगाणुरोधक के रूप में। साबुन में आमतौर पर विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? रोगाणुरोधक के रूप में। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाता है? इसमें से कोई नहीं है। वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तत्व होता है जो पसीने के रूप में वो यूरिया का, उसमें यूरिया होता है तो यूरिया में नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, इसलिए ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु होता है ये होता है प्लेटिनम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये गैस होती है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली जो प्रयुक्त होती है गैस वो है हाइड्रोजन। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ये होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ये होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ये प्रदर्शित होता है प्लेटिनम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम। एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब किस किरण का होता है? ये होता है एक्सप्रेस का, अननोन का, इंफ्रारेड का, जिनोन का। ये इसमें से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें होता है एक्सरे का ही, इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ई। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? वो होता है बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? बढ़ता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ये है पारा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या है? ये अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या है? घटता है।
अधिक ऊंचाई पे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 4-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? ये बनाया है 2011-12। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 4-5 में बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 11-12 को। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? ये स्रोत नहीं है सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्र बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? सरकारी समितियां, व्यापारिक बैंक या ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। तो ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त का स्रोत नाबार्ड नहीं है, बाकी सारा है। औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण, बाकी बिचौलियों की समाप्ति, सहकारी कृषि और भूजोतों का एकत्रीकरण, ये सारा है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? राष्ट्रीय आय की गणना BKRB राव ने किया था। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? BKRB राव ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 1/11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1/11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? वो 17.64 थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? ये घोषणा करते हैं 2 महीने के लिए। प्रथम बार 2 महीने के लिए वित्तीय आपात का घोषणा होता है। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? दूसरे महिला बिल के नाम से जानते हैं। 108वें संविधान संशोधन बिल जो था वो महिला के जो सीट आरक्षण को लेके बनाया गया था, इसलिए उसको हम लोग महिला बिल के नाम से जानते हैं। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से किस संविधान में कर दी गई थी? ये कर दी गई थी 61वां में। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये लागू किया जाता है गवर्नर के सजेशन पे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद पर निहित हैं। ये थे अनुच्छेद 175। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ये था अनुच्छेद 175 का 2। अनुच्छेद 175 का 2। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये भेजता है यूपी। उत्तर प्रदेश। कौन सा कथन असत्य है? ये राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं, इसलिए आंसर ये सही है। ऑप्शन सी सही है। पद बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित किससे है? ये है संबंधित विधि व्यवस्था से। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है?
यह विधि व्यवस्था से नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यह संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यह संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? ये दिया गया है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान ये भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये है 324। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? ये है बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। ओजोन अवक्षय का कारण क्या होता है? ओजोन अवक्षय का कारण होता है त्वचा कैंसर। ओजोन अवक्षय का कारण क्या है? त्वचा कैंसर। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? ये है नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? एसपीएम से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? ये है घास, हिरन और बाघ का। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है उत्पादक का। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जल धारा नहीं है? गर्म जल धारा अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एंटिलिस की धारा, ये सारी जलधारा ठंडी जलधारा, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। अलास्का की धारा, मोजाम्बिक धारा, एंटिलिस की धारा, ये सारी ठंडी है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? ये है डोलामाइट। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? ये है डोलामाइट। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? ये मिलता है ऑक्सीजन। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है ये सहारा में। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? सहारा में। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाएंगे? सवाना। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम वायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है भूमध्यसागरीय झाड़ी वन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? भूमध्यसागरीय झाड़ी वन के रूप में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? ये है महाराष्ट्र में। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ये जोड़ा सही है लाइमस्टोन कैमूर। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में सबसे ज्यादा है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ये है चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क, इनमें से कोई नहीं है। इसमें भारत किसी में अग्रणी नहीं है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है, तांबा में चीनी है, जिप्सम में अमेरिका है, चादरी अभ्रक में चीन है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा। तुम्बा
लपले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। तुम्मालपले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो है आंध्र प्रदेश में। तिल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसमें से ऑप्शन ई होगा, क्योंकि तिल नदी सहायक है महानदी का। ये है महानदी, महानदी का सहायक नदी है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं गोदावरी। दंडकारण्य में इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है? 25 सेंटीमीटर से कम है लद्दाख में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1879 में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये 3/20 यानी 3 कट्ठा रख दिया जाता था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था। पंजाब हिंदू सभा का स्थापना 1909 में हुआ था। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह जी ने किया था। यंग इंडिया पत्रिका संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचा गया? ये रचा गया राम मनोहर लोहिया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक रचा गया राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? ये घोषित किए थे नायब उप। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नायब उप। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये मृत्यु हुई थी झांसी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा बताया गया है। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? ये किया था औरंगजेब। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर का उपाधि धारण किया था? औरंगजेब। पद्मावत किसने लिखा था? पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था? ये जहांगीर के टाइम पे था। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? ये नाम है विष्णु जी का। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? यह है विष्णु जी का। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? ये था ऑप्शन सी नदियां। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? ये है राजतरंगिणी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? अपना अंतिम सैन्य अभियान 1027 में किया था। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर 1027 में किया था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? ये करता था लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ये आती है आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था?
ये था मेसोपोटामिया के साथ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा के लोगों का व्यापारिक संबंध था? ये था मेसोपोटामिया के साथ।